अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैंने देवबंदी वो बरेलवी जो ग्रुप है उनके ख़ास तौर पे दावत इस्लामी के बारे में 2-3 वीडियो में बात की। बात अभी तक लोगों की समझ में आई नहीं शायद। मैं ज़रा खुल के बात करूँगा। मेरी जब भी किसी इंडियन हिंदू से बात होती है ना, तो ज़्यादातर उनके जहन में ये कि यार ये इस्लाम में बाकी सब एक्सट्रीमिस्ट है, खाली ये सूफीज़म है ना वो बड़ा प्यारा है और वो बड़ा बर्दाश्त वाला है और बड़ा टॉलरेंट है, कोएग्जिस्टेंट है वगैरह वगैरह। मैं जब 90s में और 2000s में जिनीवा जाता था तो ज़ाहिर है उस वक्त कांग्रेस की सरकारें होती थी भारत में, तो जिनीवा में भारत से जो सिविल सोसाइटी के लोग आते थे वो ज़्यादातर प्रोफेसर्स टाइप के लोग होते थे। उसमें भी मैंने देखा था कि 90% से ज़्यादा लोग या तो JNU के थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या जामिया मिलिया इस्लामिया के थे, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे। और उसमें भी आधे से ज़्यादा मुसलमान प्रोफेसर्स आते थे। और उनसे भी बात करें तो वो यही कहते थे कि यार ये देवबंदी है ना, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वहाबियत पे बिलीव करते हैं, ये देखो उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, ये देखो जितने ये तालिबान हैं ये सब देवबंदी हैं, और सूफीज़म अच्छा है, हम तो सूफीज़म वाले हैं। अच्छा, आई नेवर बॉट इट, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो करेक्ट इस्लाम है ना, जो अब गलत है सही है वो बात की बात है, जो करेक्ट इस्लाम है ना वो कहता है कि कब्र है ना एक इंसान की मरने के बाद वो ऐसी हो कि वो ज़मीन से मिल जाए, उसका नामो निशान ना रहे। ये प्योर कुरान और हदीस दोनों में आया है। और यही वजह है कि आप देखें कि मदीना में जो प्रॉफिट मोहम्मद का शहर था उसमें जो कब्रस्तान है एक ही है और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मस्जिद नबवी है उसके बिल्कुल पीछे है, और हर नमाज के बाद 2-3 जनाजे होते थे मस्जिद नबी में। और मैं अक्सर वहाँ पे जाता रहता था। जब भी मेरी 1 हफ्ते की कोई छुट्टी आती थी तो मेरे कई दोस्त मदीना में होते थे, तो मैं 3-3.5 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव थी मेरी, ड्राइव के हिसाब से तो मैं 1.5 घंटे में भी पहुँच जाता था। तो मैं वहाँ पे कई दिन रहता था, 3 दिन 4 दिन हफ्ता। तो जब भी नमाज़ पढ़ने जाओ मस्जिद नबी, जनाजा है, जनाजे के साथ जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है उसमें चले जाते थे, पूरा मैदान। और उसमें कई सहाबियों की कब्रें, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में जितने सहाबी थे वही दफन होते थे ना भाई। प्रॉफिट की बीवियां हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सब उधर दफन होते थे, पूरा चटेल मैदान। तो जब इन सब की कब्रें बनाने की, मज़ार बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो आज 2-2 टके के पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े मज़ारों में कौन कौन 2 टके के लोग लेटे हुए हैं। यही भी चले, एक मिसाल है कि इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत बड़े नाम थे उनके मज़ार। फिर इस्लाम साफ कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना इजाज़त नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से अपनी तकलीफ़ बयान करना इजाज़त नहीं है। तो यहाँ तो अजमेर में, निज़ामुद्दीन में, हाजी अली की दरगाह पे जिसको देखो तो मांगने जा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं। ये सब नॉन इस्लामिक है, आउट ऑफ इस्लाम है। ये बरेलवी इमाम अहमद रज़ा का बोया हुआ पौधा है जो आज काट रहे हैं। और फिर ये बरेलवी आज इसको इलियास कादरी को ले लें, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ले लें, तो ये सब उसी के हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं देवबंदी और बरेलवी का एक फ़र्क भी बता दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये दाढ़ी बगैर मूछ के क्यों रखते हैं, तो ये देवबंदी रखते हैं। देवबंदियों में मूछ नहीं होती और बरेलवियों में मूछ होती है, दाढ़ी और मूछ दोनों होती है। खैर, अब आते हैं कि सूफीज़म। तो ये सूफीज़म तो है ही सिरे से गलत, क्योंकि कब्र बनाने की इजाज़त नहीं, आपने इतने बड़े बड़े मज़ार बना लिए, क्योंकि इनकी ये इंडस्ट्री है। ये चिश्ती जो बैठे हैं अजमेर शरीफ में, ये इनकी इंडस्ट्री है, इससे ये अरबों रुपया कमाते हैं। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। अब सोचें कि एक मज़ार पे झाड़ू लगाने वाले के बच्चे आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं।
5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं मज़ार के पैसे पे। इनकी इंडस्ट्री है ये। अब आते हैं कि सूफीज़म कैसे अच्छा है। देखें, हम जब भी मुसलमानों में डिबेट होती है ना, अव्वल तो हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती, हमारे यहाँ डिबेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इस्लाम में होती है। तो उसमें कभी ऐसे ही डिस्कशन हो ना कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि सूफ़ी ने फैलाया, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं इस्लाम में। कुछ कहते हैं नहीं तलवार के ज़ोर पे फैला, ज़्यादातर कहते हैं कि सूफियों के बल पे। मैं कहता हूँ इन दोनों के बल पे फैला है और दोनों कोलैबोरेशन में होते थे, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पे आपको मैं बताऊं कि ये जो बड़े बड़े जो मज़ार हैं ना, निज़ामुद्दीन हुए, ये हाजी अली हुए, ये अजमेर वाले बाबा हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, इधर आ जाए तो पाकिस्तान में दाता गंज बख्श है लाहौर में, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी है, ये सारे अरब थे। ये अरब से यहाँ पे तबलीग करने आए थे। आपको अरबों में चले जाए, आपको सऊदी अरब में एक भी मज़ार नहीं मिलेगा। यहाँ पे मज़ार बने हुए इनके, ये यहाँ पे इस्लाम फैलाने आए थे ना, और ये हर उस जगह पहुँच जाते थे जहाँ पे तलवार पहुँचती थी इस्लाम की। तो जब इंडिया पे इन्वेजन शुरू हुआ, इंडिया यानी आज का पाकिस्तान मिला के, जब मुसलमान जंगजुओं का, जल्लादों का, जालिमों का लश्कर आने शुरू हुए, मोहम्मद बिन कासिम हुए, गजनवी हुआ, गौरी हुआ, जो भी आए, उस लश्कर के साथ ये शामिल हो जाते थे या पीछे से आते थे। इनका तरीका मुख्तलिफ होता था। ये ख्वाब बेचते थे। ये क्या करते थे कि एक मिसाल है कि ये मोइनुद्दीन है, ये तबलीग करते थे और कहाँ करते थे? दलितों में, गरीब लोगों में, डाउन ट्राउडन जो लोग होते थे हिंदुओं के, उनमें, और उनको ख्वाब दिखाते थे कि देखो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, सब बराबर है। हालांकि सब ढकोसला है, इस्लाम में सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम है। अरब जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, क्लास सिस्टम है, कास्ट। आप सिंध में चले जाएं, जागीरदार है, उसके नीचे जो वडेरे के नीचे जो काम करने वाले हैं कम्मी, वो उनके जूतों में बैठता है। लेकिन ये इनको पट्टियाँ पढ़ाते थे कि बराबर हो जाओगे, ये है वो है। फिर इनको बताते थे फ़ायदे इस्लाम के। क्या फ़ायदे बताते थे? जजिया नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं है, वो नहीं है। ये खामोशी से सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करते थे, और गरीब और मजबूर और बेसहारा लोग, और जिनको कोई दुनिया में उम्मीद नहीं होती थी और ये बहुत तकलीफ़ में होते थे, उनको ख्वाब दिखा के इस्लाम की तरफ लाते थे। मकसद इनका भी इस्लाम का था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आज भी इन मज़ारों पे मैं हैरान होता हूँ कि अगर 100 आदमी जाता है तो उसमें से 80 नॉन मुस्लिम होता है, हिंदू होता है। सिख नहीं जाता, बुद्धिस्ट नहीं जाता, क्रिश्चियन नहीं जाता, ये मूर्ख हिंदू हैं जो जाते हैं। भारत का मैं हमेशा सबसे बड़ा मसला बताता रहा हूँ कि ये हिंदू हैं जो अपने ओरिजिन सनातन से दूर हटते हटते किसी न किसी बहाने दूसरों में जाकर, ख़ास तौर पे सेक्युलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस और इस्लाम के झूठे नारों की तरफ जाते हैं। मैं अभी इंडिया गया था ना फरवरी मार्च में, तो मैं लखनऊ में, मुझे वहाँ पे एक किले की तरफ ले गए जिसमें 1857 की जंग आज़ादी के निशान हैं, गोलियों के निशान और बारूद के निशान। मैंने अपनी वीडियो में लखनऊ की बताया है। वो किले के अंदर है ना एक छोटा सा मज़ार बना हुआ था। तो मैं उधर खड़ा वीडियो बना रहा था, तो मैंने देखा कि उस मज़ार पे एक लड़का एक लड़की, यंग कपल था, नई शादी हुई थी। और लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र था, और वहाँ पे मज़ार पे सजदे कर रहे थे। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या है? तो बोले यही होता है, हिंदुओं का कोई हाल नहीं है। अब आज आप देख रहे हैं जो ये अजमेर के जो रोज़ कभी सलमान चिश्ती तो कभी कौन सा चिश्ती निकल के नुपुर शर्मा के मामले पे कत्ल गारत की बात कर रहा है, सर तन से जुदा करने की बातें कर रहा है। तो सूफीज़म की बिल्ली थैले से बाहर नहीं आ गई? ये तो कोएग्जिस्टेंस वाले नहीं थे,
ये तो सब कहते नहीं कि सूफी तो लड़ने मरने वाले लोग नहीं होते, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये प्यार मोहब्बत ज़रा सुनिए कि ये भाई साहब है ना, ये महाराष्ट्र के हैं और ये सच को मानने को तैयार नहीं है। इनसे पूछा जा रहा है कि ये जो नूपुर शर्मा ने कहा था, ये तो जाकिर नायक ने भी कहा था, सऊदी अरब के मौलवी ने भी कहा था, तो इसने सऊदी अरब के मौलवियों को तो माँ बहन की गालियाँ दी। अब कल मेरी वीडियो आप देख लें, लॉस्ट आइडेंटिटी, उसमें मैंने साफ बताया था ना कि ये इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान है ना, ये सऊदियों को भी काफिर समझते हैं। ये कन्वर्टेड 2% के मुसलमान जिनको अपनी इस्लाम की अलिफ बे नहीं आती। नूपुर शर्मा ने जो कहा था ना, उनको गम इस बात का है कि उसने एक ऐसा सच खोल दिया जो इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। क्योंकि आज की दुनिया के हिसाब से एक 50-60 साल का आदमी, अगर कोई भी 50-60 साल का आदमी अगर 6 साल या 9 साल या इवन 12 साल की लड़की से शादी करेगा और कंज्यूमेट करेगा तो उसके ऊपर पेडोफिली का इल्ज़ाम लगेगा। अब मुसलमान इस बात पे शर्मिंदा है कि जो आदमी को हम दुनिया में सबसे अच्छा आदमी समझते हैं और जो कभी गलत हो नहीं सकता, वो आज के दौर के हिसाब से तो पेडोफिली में आ जाता है। देखें, कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये वाकया तो है ना, और ये एक नहीं 2 हैं। एक और शादी भी थी, शायद सफिया बिन्त उमर है या कोई और है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की एक और बीवी भी आयशा की उम्र की थी। तो इनको गम इस बात का है कि हमारा ये जो ढका हुआ था, पता था सब मुसलमानों को है ये शादी का, लेकिन अब उनको वो शर्मिंदगी, उसको छुपाने के लिए ये नूपुर पे, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज दुनिया में अगर 7 अरब लोग रहते हैं तो 6 अरब लोगों को पता चल गया, वरना बात ढकी हुई थी। अगर ये नूपुर शर्मा को उछालते नहीं तो मामला ख़त्म हो जाता।